अच्छा, मैं इस मैं इस लफ्ज़ को जितना भी स्ट्रेच करूँ ना, उतना फिर भी उतना काफ़ी नहीं है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 16 साल एज अ होटलियर, 6 7 8 साल एज अ रिलेशनशिप, इन अ रिलेशनशिप, मेरी ओवरऑल ज़िंदगी जिसको मैं 20 25 साल बताता हूँ, जिसमें मैं 37 ईयर्स आई एम ओल्ड, उसमें ये चीज़ मुझे जब समझ आ गई ना कि नो बडी गैन सेव यू, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए। जिस दिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे समझ आ गई, इट चेंज माई होल लाइफ। मेरी पूरी जिंदगी बदल दी हर एक एंगल से। आपको पता है, जिंदगी में इंसान जब ये सोचता है ना कि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरा अपना खून, मेरे माँ, मेरे बाप मुझे बचाने आ जाएंगे, लेकिन नो डाउट दे कैन कम एंड सेव यू। बट एक चीज़ मुझे आप ये बता दें कि जब खून का रिश्ता, जिसे हम करीबी रिश्ता बोलते हैं, अगर मैं पानी में गिर गया, ओके एग्जाम्पल, मैं पानी में गिर गया, मुझे तैरना नहीं आता, जस्ट या वट एवर यू कॉल, आई फॉल इन द वाटर, और मैंने हाथ पानी से निकाला कि मुझे कोई सेव करे, तो कोई मेरा भाई या मेरा बहन या मेरी अम्मी या मेरा अब्बू मेरा हाथ पकड़ के पानी से उसने मुझे निकाल दिया। जब उसने मुझे पानी से निकाल दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी, उसने मुझे सेव किया, राइट, मैं पूरी ज़िंदगी, आपको पता है मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैं फिर पानी में गिर गया तो क्या होगा, मैं फिर मदद मांगूंगा। अगर मैं इसका उलट करूं कि मैं पानी में गिर गया और मैंने हाथ पांव मारे और मैं किनारे तक पहुंच के निकल गया, तो क्या मैं फिर पानी से डरूंगा? नो वे। मैं इतना कॉन्फिडेंस हो जाऊँ कि मैं दोबारा पानी में छलांग मारने के लिए रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन सेव माई सेल्फ। उस सिनेरियो में क्या था कि पूरी ज़िंदगी मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि भाई मैं फिर अगर पानी में गिर गया तो क्या होगा, डर खौफ रहेगा। लेकिन दूसरी सिनेरियो में क्या हुआ कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम्स। ये इतनी ताकतवर है ये चीज़ ना कि नो बडी कैन सेव मी, कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आप पूरी ज़िंदगी जब अपनी प्रॉब्लम्स आप बोलेंगे ना ये मेरी प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो जब आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें इंसान में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बोलते हैं कि अभी मुझे और प्रॉब्लम चाहिए। ही इज़ लुकिंग फॉर प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या होती है कि जब इंसान किसी के आश्रय होता है ना, तो जब वो गिरता है ना, तो जब उसको, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने अब्बू से ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अपने बड़े भाई से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे सेव करेगा, कि मेरे लिए पर जॉब ढूंढेगा, क्योंकि उसने मुझे मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा। तो अभी मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा बड़ा भाई आएगा और वो मेरे लिए जॉब ढूंढेगा। तो जब मेरे भाई ने बोले कि भाई क्या है, तुम बच्चे थोड़ी हो, खुद निकलो ना, ढूंढो, तो जिस दिन मैं उस पर डिपेंड कर रहा था, उसने जब मुझे बोला कि खुद करो, तो आपको पता है वो इतना गंदा पेन होता है ना, इतना गंदा हर्ट होता है इंसान ना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बड़ा भाई मुझे सेव करेगा, उसने ना बोल दिया। हम उधर नहीं जाते कि भी गलत क्या है सही क्या है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि भाई ने बोला मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आई एम ऑल्सो बिजी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, भाई तुम खुद निकलो, जॉब ढूंढो, मॉल्स में जाओ, अपनी सीवी ड्रॉप करो। उसकी वजह से मुझे इतना पेन हुआ, इतना दर्द हुआ कि उस दिन मैं निकला ही नहीं कर सकता, उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। अगर मैं इसकी उल्टा हिसाब करता कि भाई मैं खुद जाता, मैं कहता ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद जॉब ढूंढूंगा, मैं भाई से हेल्प क्यों मांगू, तो क्या वो पेन ज़्यादा होता या ये जो भाई ने मुझे पेन दिया ये ज़्यादा हो? एब्सोल्युटली मेरे भाई ने जो मुझे पेन दिया। अब मैं आपको इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे राज क्या है। देखो, जो भी रिश्ता है, बाप है अम्मी है, उसको मेरे ज़िंदगी के डिसीजंस और मेरे ज़िंदगी के लाइफ का जो मिशन और जो पैशन है ना, वो उनको समझ नहीं आएगा। आई एम अ डिफरेंट पर्सन, दे आर डिफरेंट पीपल।
उसको ये कभी भी ये समझ नहीं कि इमरान, मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मैं जो होटल में काम कर रहा हूँ, ये मुझे मज़ा आता है। ये मेरे माँ बाप को समझ नहीं। माँ बाप बोलेगा बेटा तुम वेटर क्यों बन गए, बेटा तुम जाओ और पढ़ो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तो आप समझ रहे हैं, उसको ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनको कभी भी इस पेन की समझ नहीं आएगी जो पेन तुम फील कर रहे हो। तो इसलिए जब तुम अपने आप को खुद ये समझाते हो कि भाई मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट खुद करोगे, रादर देन मैं अपने अब्बू का वेट करूं कि अब्बू आएंगे और मुझे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरे लिए वेटर की जॉब ढूंढेगा। उल्टा मेरा बाप बोलेगा तू चूतिया है, क्योंकि वो तो उल्टा मुझे डांटेगा, और उस डांटने की वजह से मुझे और भी तकलीफ होगी। जब वो मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकूंगा, मेरा अब्बू उसके दरमियान में दीवार बनेगा, तो मुझे तो और भी दर्द होगा ना मेरी जान, मुझे तो और भी पेन होगा ना। तो क्या हुआ इन एंड, आई मेक मोर सफ़र, आई विल बी मोर सफ़र। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बस मैं अभी हाथ पे हाथ बैठ जाऊंगा। बिलीव में मैंने पूरी ज़िंदगी यही चीज़ की और सबसे बड़ी मिस्टेक की। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व किया, मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम कहने लगा, मैंने बोला कोई नहीं माई का लाल आएगा मुझे बचाने के लिए, उस दिन से मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है। उस दिन से मुझे पता चला कि जब इंसान गिरता भी है ना, उसको इतना दर्द नहीं होता है। वल्लाही उस प्रॉब्लम्स आप बार बार फेल करेंगे, आप बार बार उसमें फेल होंगे, लेकिन आप फिर उठेंगे, बोलेंगे मैं फिर से दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जब किसी के ऊपर रिलाई करते हैं ना, आप एक बार भी गिर गए तो वो सारे लोग आपके पीछे आ जाएंगे, वो बोलेंगे चूतिया बोला था ना, चूतिया बताया था ना कि वेटर मत बन, बताया था ना कि गाने मत गा, बताया था ना कि सोशल मीडिया शुरू मत कर, तू चूतिया है। हमारी बात सुनता ही नहीं, सिर्फ एक बार गिरा। हालांकि इन रियल लाइफ में इंसान जब जिस चीज़ के बारे में स्टार्ट करता है ना, वो उसमें बार बार गिर के ही उस चीज़ को सीखता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ शुरू की थी, चाहे वेटर हो, चाहे ज़िंदगी में बिजनेस हो, चाहे ये सोशल मीडिया हो, चाहे रिलेशनशिप हो, वो मैं बार बार करता रहा, उसमें मैं फेल होता रहा। उसके बाद ही मुझे ज़िंदगी और बिजनेस और रिलेशनशिप की समझ आई। लेकिन जब आप किस पे उम्मीद करते हैं, किसी पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप एक ही बार में अगर आप गलती कर बैठे तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो बार बार बोलेगा बताया था ना, बोला था ना, हो गया ना तुझसे गलती। ये है वो असली राज कि अपनी ज़िंदगी में प्लीज़, मैं बोल रहा, मैं इस बात को स्ट्रेच और नहीं, जितना मैं करूँ ना, इट्स स्टिल नॉट इनफ। लेकिन मैं सिर्फ समझाना ही चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ये एक किस्म का, ये अपनी दीवार के सामने लिख दो मेरी जान, ये लिख दो कि कोई भी नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, यू कैन नेम इट, बीमारी, मेरा अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरी अपनी सिकनेस। कभी कभी आप यकीन करेंगे ना, मैं बीमारों को देखा, वो बिस्तरों पे अकेले पड़े हैं, उसका माँ, उसकी अम्मी भी जिंदा, उसका बाप भी जिंदा, उसकी बेटी भी जिंदा, उसके रिश्तेदार भी जिंदा, उसके फर्स्ट सेकंड कज़न जिसे वो बोलता था, उसके दोस्त भी जिंदा, वो बिस्तर पे अकेला पड़ा हुआ है। वो लोग किधर हैं? मैंने उसको डॉक्टर से पूछा कि सर ये बंदा इस बिस्तर पे कब से है? उसने बोले एक महीना हो गया है, शुरू में बहुत लोग आ रहे थे, अब सारे बारी बारी चले गए, सब छोड़ के चले गए। ये है वो रियलिटी। इस रियलिटी को फेस करने से पहले मैं क्यों ना अपने दिमाग में ये बिठा लूँ कि भाई कोई नहीं आएगा बचाने, बस कोई मुझे नहीं बचाएगा, मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद अपने लिए इंश्योरेंस भी लूँगा, मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी को संवारूँगा, मैं खुद भी अपने लिए जॉब ढूंढूंगा। मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं जब जॉब में चला जाऊँगा मैं बोलूँगा यार काश वो मैनेजर मेरा साथ होता, मेरे डिपार्टमेंट में वो मैनेजर होता, काश या वो ऑनर मेरी कंपनी का होता तो बड़ा मज़ा आता, काश वो अब्बू होते, काश अब्बू यहाँ होते, काश अम्मी यहाँ होती, काश मेरा कज़न होता, काश मेरा बड़ा भाई इधर होता। बकवास रिमूव कर दी, सारे वर्ड्स रिमूव कर दे। तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, शुरू में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिस दिन आप इसको सीख जाएंगे ना, उस दिन मैं बोला आप ढूंढेंगे, गिव मी प्रॉब्लम्स, तकलीफ दो,
मुझे वो आप सुकून से नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे मुझे और प्रॉब्लम चाहिए। मज़ा आता है उसको सॉल्व करने में, मज़ा आता है जब मैं उसको कामयाबी से खुद अपने पाँव से खड़ा होकर जब मैं खुद जॉब ढूंढता हूँ। 1 साल लगातार मॉलों में सीवी ड्रॉप कर करके जब मैंने खुद जब अचीव किया, तो मैं सबको खोल के बता सकता था कि अब्बू नहीं है यहाँ पे, मेरा बड़ा भाई यहाँ पे था, किसी ने हेल्प नहीं किया। मैंने अपने बलबूते पे मैंने जॉब दिलवा दी। आई हैव नो एक्सपीरियंस, लेकिन बार बार मैं जाता रहा मॉल में। वो बंदा मुझे बोला, जिस शेफ ने मुझे जॉब दी थी, उसने बोला यार तुम यहाँ से 3 हफ्ते लगातार आ रहे हो, तो तुम में पोटेंशियल है। आई डोंट गिव अ डेम अबाउट एक्सपीरियंस। मेरे सीवी में सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, कौन सी नेशनलिटी है, और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, दैट्स इट। उसने बोले इसको जॉब दो। उसने मुझे रनर भी नहीं बनाया, उसने डायरेक्ट मुझे वेटर बनाया। वाई? बिकॉज आई हिट द सेम स्पॉट। आई गेट फेल्ड, आई स्टैंड अप। मैं गिर गया, मैं फिर उठा, फिर मारा। आई हिट द सेम स्पॉट अगेन एंड अगेन। I think that's enough, guys. See you next time. Thank you.